आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिलता है, आप लोगों की हेल्प होती है वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक बटन पे प्रेस नहीं करते, प्लीज़ लाइक किया करिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो। और डेली बेसिस पे अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए फ्री में यहाँ पे कोई वीडियो जो अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पर सभी को पता है, जो मेरी वीडियो डेली बेसिस पे देखता होगा उसको पता है कि सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापिका का नाम देखिए देखने को यहाँ पे मिलेगा। छात्राध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं, अगर लड़के हैं आप, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम है। जनरली होम साइंस यानी गृह विज्ञान लड़कियाँ लेती हैं, तो छात्राध्यापिका का नाम डायरेक्ट लिखा गया है। यहाँ पे मैं जेंडर बायसनेस नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो होता है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपको इस तरीके से कॉलम बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। फिर उसके बाद कक्षा लिखनी है। हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के लिए आप पढ़ा सकते हैं, 4 क्लासेस के लिए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है स्वास्थ्य, इसको आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 सभी क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। वर्ग है विषय है गृह विज्ञान का। कालांश सेकंड यहाँ पे है, आपका जो भी कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। अवधि है 35 मिनट का, और आज का हमारा जो प्रकरण है वो मैं पहले बता चुका हूँ, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य है आज का हमारा टॉपिक। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आप सभी को पता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा उसके बारे में लिखना होता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्राओं को गृह विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्राओं में क्रमबद्धता एवं नियमित रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। और छठवां पॉइंट है छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, छात्राओं की जगह पे विद्यार्थी लिख दीजिएगा, लड़के लड़की दोनों के लिए हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा गृह विज्ञान से कर रहा हो, लड़का भी। तो यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें बच्चे स्वास्थ्य के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक। इसमें पहला पॉइंट है बच्चे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वास्थ्य की कमी के कारण होने वाले रोगों को समझ सकेंगे। अगली हेडिंग है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है बच्चे स्वास्थ्य का आधारभूत वर्णन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वास्थ्य को चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अब उसके बाद है अगला हेडिंग शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान है और प्रश्नोत्तर, यहाँ पे प्रविधि कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, व्याख्यान विधि होती है। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों को लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया पॉइंट कक्षा में उपयोग समस्त सहायक सामग्री, जिसमें आता है आपका चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट, ये सारी चीज़ें, संकेतक, ठीक है। उसके साथ आप पोस्टर बना के ले जा सकते हैं चार्ट पेपर पे, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्राएं या फिर विद्यार्थी अपने शरीर की देखभाल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। इसको आप प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न भी लिख सकते हैं, जो भी आपके कॉलेज में कहा जाए लिख लीजिएगा। अब इसके बाद 3 कॉलम बनाना है। क्रमांक, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया कथन या फिर छात्र कथन या क्रिया। पहला प्रश्न इसमें बच्चों से आप पूछेंगे भोजन से पहले क्या करना चाहिए, बच्चे बोलेंगे हाथ धोना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा हाथ क्यों धोते हैं, बच्चे बोलेंगे स्वच्छता के लिए। तीसरा प्रश्न है स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, बच्चे बोलेंगे बीमारियों से बचने के लिए। चौथा प्रश्न बीमार न पड़ने वाला व्यक्ति कैसा होता है, बच्चे बोलेंगे स्वस्थ होता है। फिर 5वां प्रश्न आता है सदैव स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब बच्चों को पता चल गया स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें आप उनको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे तुरंत, बच्चों आज हम लोग स्वास्थ्य के विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे प्रस्तुत करिए उस चैप्टर को, इसको लिखिए प्रस्तुतिकरण हेडिंग। सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुमितियों में बांटकर पढ़ाया जाएगा, यानी 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे आप। प्रथम अनुमिति लिख दीजिए, अगर एक ही दिन में खत्म करना चाहते हैं तो अनुमिति मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। इसका देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। पहला शिक्षण बिंदु है स्वास्थ्य की निगरानी। स्पष्टीकरण है यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत हो रही वृद्धि और तथा विकास की उचित देखभाल। बढ़ते बच्चों को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है।
इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से, छात्र वाले कॉलम में देख लिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे फिर आगे चलते हैं। रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर प्रारंभ में बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती तो वह अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चों का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देते हैं और अक्सर मौत का कारण भी बनती हैं। टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टाइफाइड आदि जैसी कितनी बीमारियां बच्चों के उचित निगरानी रख पाने के कारण होती हैं, उचित निगरानी न रख पाने के कारण होती हैं। ठीक है, हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर बच्चों को टीके लगवाते रहें। बहुत प्रश्न इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न है वृद्धि स्वास्थ्य निगरानी से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है बढ़ते बच्चे को निरंतर किसकी आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने से बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। चौथा प्रश्न है माता पिता को समय समय पर बच्चे को क्या लगवाते रहना चाहिए। सैंपल सारांश है, जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड सैंपल सारांश भी लिख दीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड लिखिए। स्वास्थ्य निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म से उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल। दूसरा है पॉइंट बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने के कारण उन्हें टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, काली खांसी तथा टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे इस यहाँ पे माता पिता को समय समय पर आवश्यक टीके लगवाते रहने चाहिए। कक्ष निरीक्षण कार्य छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इस दौरान उत्पन्न समस्या का समाधान किया जाएगा। अब इसके बाद आता है द्वितीय निमित्ति। इसमें देखिए शिक्षण बिंदु है पहला यहाँ पे, दूसरा जो है स्वास्थ्य प्रतिरक्षण का महत्व स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी से के रोगाणु, जीवाणु जो या विषाणु हैं शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः शरीर का प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता प्रतिरोध क्षमता होती है कम हो जाती है तो रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या जिसको इंजेक्शन कहते हैं द्वारा, ड्रॉप के द्वारा या फिर शरीर में पहुँचाया जाता है। प्रतिरक्षण के या इसको टीकाकरण कहते हैं। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। बच्चों को लगाए जाने वाले टीके जैसे BCG, पोलियो आदि आप सामने देख लीजिए इस वाले कॉलम में, फिर देखते हैं नीचे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक, बहुत प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की कौन सी क्षमता होती है। दूसरा प्रश्न है यदि शरीर की बचाव क्षमता जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं कम हो जाती है तो किसकी आशंका बढ़ जाती है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे प्रतिरक्षण या टीकाकरण किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों को लगाए जाने वाले टीके के नाम बताइए। अब यहाँ पे आप आता है इसका भी सैंपल सारांश। पहला यहाँ पे सैंपल पे लिखेंगे आप प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। दूसरा पॉइंट है यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता कम हो जाती है तो शरीर के रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई जिसको इंजेक्शन कहते हैं द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाया जाता है जिसको प्रतिरक्षण या फिर टीकाकरण कहते हैं इसको। चौथा पॉइंट है बच्चों को लगाए जाने वाले टीके यहाँ पे TT, BCG, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स आदि है। कक्ष निरीक्षण कार्य फिर से आता है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा इस दौरान उत्पन्न समस्या को समाधान किया जाएगा वहीं पे। पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न में देख लीजिए। पहला प्रश्न है प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है TT अथवा BCG का पूरा नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है वृद्धि निगरानी का महत्व बताइए। चौथा प्रश्न है प्रतिरक्षण किसे कहते हैं। और लास्ट में अब आता है हेडिंग आपका प्रदत्त कार्य, इसी को ही गृह कार्य कहते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रदत्त कार्य और गृह कार्य सेम है। इसमें बच्चों को घर से करके लाने के लिए जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रश्न दिया जाता है जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवाइज करें और आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया बच्चे स्वास्थ्य के बारे में एक छोटा सा लेख लिखकर लाएंगे। लास्ट में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा, कोई कमी वैसी अच्छाई होगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये जरूर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है काले कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ वीडियो फ्री में अपलोड करता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।